हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस पाए जाते हैं, किस आउटपुट डिवाइस का क्या काम है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो देखिए, मैंने आपको आउटपुट के बारे में कुछ समझाया और बताया भी है। तो चलिए, इसको पढ़ने से पहले कुछ हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए होता क्या है और हमारा सिस्टम आउटपुट देता कैसे है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, इसको समझिए। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि यह जो हमारा है, यह है मॉनिटर। क्या है जी? मॉनिटर। और यह जो मॉनिटर जुड़ा हुआ है वह जुड़ा हुआ हमारे सीपीयू से। और उसके बाद एक और डिवाइस जुड़ा हुआ है, वह है सपोज यह हमारा कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड है। माउस भी हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। और एक यूजर है मिस्टर ए, और उसके पास डाटा है टू इक्वल ए, या उसके पास कुछ ऐसा डाटा जो लिखना चाहता है, वह लिखना चाहता है गायत्री। तो देखिए होता क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर आईपीओ के साइकिल पे काम करता है। आईपीओ, आई मतलब होता है इनपुट, पी मतलब होता है प्रोसेसिंग, और ओ मतलब होता है आउटपुट। अब आईपीओ का मतलब समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। ये जो कीबोर्ड है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, पढ़ा था हमने ना, इनपुट डिवाइस है। और मैंने बताया था कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश या आदेश दिया जाता है। मतलब कंप्यूटर को कुछ भी आदेश देना हो तो सबसे पहले माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? माउस और कीबोर्ड का। और वह माउस किससे कनेक्ट होता है? हमारे सीपीयू से कनेक्ट होता है। तो मान लीजिए जो मिस्टर ए है, ये कुछ इनपुट करना चाहते हैं। क्या? टू इक्वल ए, और वो रिजल्ट चाहते हैं कि आ जाए ए इक्वल टू या टू इक्वल ए। तो जाहिर सी बात है, इससे यह लाने के लिए उसको पहले इनपुट करना पड़ेगा, उस पे कार्य करना पड़ेगा, तब वो रिजल्ट हमारा दिखाई देगा। तो सबसे पहले यूजर क्या करेगा? कंप्यूटर पे काम करने के लिए जो मिस्टर ए है वह कीबोर्ड का सहारा लेगा, और कीबोर्ड से जो टाइप करेगा ए टू इक्वल, वो समझ जाओ क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। किसको? सीपीयू को, हमारे कंप्यूटर को। और सीपीयू क्या करता है? इस पे प्रक्रिया करता है, मींस प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है। और प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? उसका एक रिजल्ट आता है। प्रोसेसिंग के बाद क्या आता है जी? एक रिजल्ट आता है। और जो वो रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट को बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। मतलब यही तो लिखवाया गया है, प्रोसेसिंग के बाद जो हमें शो होता है, जो हमें प्राप्त होता है, जो रिजल्ट, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। लेकिन वो आउटपुट किसके थ्रू मिल रहा है जी? मॉनिटर के सहारे, प्रोजेक्टर के सहारे, प्रिंटर के सहारे। और इसीलिए जिसपे मिलता है, जो दिखाई देता है हमको, वो बोलते हैं आउटपुट रिजल्ट। लेकिन जिस माध्यम द्वारा हमको दिखाया जाता है उसे बोलते हैं वो आउटपुट डिवाइस। सिंपल सा मतलब है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। जिस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है। और यह कंप्यूटर का थर्ड ऑपरेशन होता है, तीसरा कार्य होता है। सबसे पहला कार्य, हम लोग कंप्यूटर को इनपुट करते हैं।
मतलब कुछ भी फोन में चलाते हो कि नहीं चलाते हो? फोन चलाने के लिए पहले क्या करते हो आप? टच करते हो। टच करते हो मतलब क्या इनपुट कर रहे हो? टच करते ही क्या होता है? खुलता है। लेकिन मतलब टच करते तुरंत खुल जाता नहीं, कुछ सेकेंड लगता है प्रोसेस होने में, और तब निकल के सामने आ जाता है। और जो टाइप करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वैसे हमारा कंप्यूटर भी होता है। कोई भी काम करना होता है, इनपुट इनपुट करते ही क्या होता है उसपे? प्रोसेसिंग। और अगेन आउटपुट किसमें मिलता है? मॉनिटर, डिस्प्ले के सहारे, प्रोजेक्टर के सहारे, स्पीकर के सहारे, प्रिंटर के सहारे, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हेडफोन के सहारे। समझ बात है आपको ना? ये सब क्या है? हमको आउटपुट देते हैं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो को दिखाई देता है, सुनाई देता है, देखिए उसे बोलते हैं आउटपुट रिजल्ट या आउटपुट। और जिस माध्यम द्वारा हमको प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर का तीसरा कार्य है। लेकिन हाँ, जो आउटपुट मिलता है, ऐसा आउटपुट मिलता है जिसको आसानी तरीके से पीपल्स क्या कर सके? समझ सके। ठीक है, समझने के बाद उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने इनपुट किया और हमको समझ में नहीं आ रहा क्या आउटपुट हमको मिला है। ऐसा भी रिजल्ट कंप्यूटर नहीं देता है। सही दोगे तो सही आएगा, गलत दोगे तो गलत आएगा। मतलब कंप्यूटर तभी गलत करेगा जब हम गलत करेंगे। अगर हम गलत नहीं करते हैं तो कंप्यूटर भी गलत नहीं करेगा और आसानी तरीके से काम करेगा। क्लियर है? कि मैं यहाँ पे बताने का मेन मतलब यही है कि कुछ कंप्यूटर में ऐसे ही कार्य होते हैं। तो यही डायग्राम देखो यहाँ पे लिखवाया गया है और बनाया गया है और इसके बारे में समझाया गया। तो चलिए देखते हैं क्या है और कैसे। तो देखो ये हमारा क्या है, देखो यह सबसे पहले यहाँ कीबोर्ड नहीं बनाया गया, मैं बना दे रहा हूँ। ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड से क्या करते हैं हम लोग? इनपुट करते हैं। और इनपुट करते किससे जुड़ा रहता है? यह सीपीयू से। और ये सीपीयू क्या करता है? इसको प्रोसेस करता है और अगेंस्ट किसको देता है? मॉनिटर को। स्क्रीन पे शो होता है। मतलब काम तो करते हैं यहाँ से, सारा प्रक्रिया होता है यहाँ पे, और अगेन रिजल्ट कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पे। तो जो रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है पेपर में, वही होता है आउटपुट। और जिसके माध्यम से दिखाया जा रहा है वही होता है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट उपकरण। तो देखिए सबसे फिर से देखो यहाँ पे इसको समझाया गया है। यहाँ पे इनपुट डाटा किसको? कंप्यूटर को। उसके बाद क्या मिलता है? आउटपुट। तो समझिए यही लिखा गया है क्या? आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। मीन्स प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है क्या कहते हैं उसको? आउटपुट कहते हैं। सेकेंड बताया जा रहा क्या? द थर्ड ऑपरेशन। ये कंप्यूटर का कौन सा कार्य है? तीसरा कार्य है। पहला इनपुट किया, दूसरा प्रोसेसिंग हुआ, तीसरा आउटपुट ज्ञात हो। ये मैंने पॉइंट दूसरा लिखा है। थर्ड बताया जा रहा है कि द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन विद द पीपल कैन अंडरस्टैंड। मतलब कंप्यूटर जो रिजल्ट शो कराता है प्रोसेसिंग के बाद, वो ऐसा रिजल्ट शो कराता है जिसको आसानी तरीके से पीपल्स क्या कर सके? समझ सके। ठीक है। और फोर्थ नंबर बताया जा रहा है कि डाटा इज प्रोसीड इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब जो डाटा हम लोग लिखते हैं, आर लिखे, फिर से ए लिखे, फिर से एम लिखे, उसी को प्रोसेस करके क्या बताता? राम। बोलो। तो डाटा को प्रोसेस करने के बाद से क्या पता चलता हमको? इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन का मतलब अलग होता है। जैसे नाम, यह डाटा है। एड्रेस, यह डाटा है। फादर नेम, यह डाटा है। और इसको प्रोसेस करके क्या करते हैं हम लोग? इंफॉर्मेशन, एक सूचना तैयार करते हैं। तो ये बोला गया डाटा इज प्रोसीड इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब आउटपुट डिवाइस के सहारे क्या कहता है? इंफॉर्मेशन को शो कराया जाता है। लेकिन सबसे पहले कार्य क्या होता है? डाटा पे प्रोसेस किया जाता है। डाटा पे प्रोसेस कब होगा? जब हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे तब होगा। अगर इनपुट नहीं करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। तो यही मैंने पॉइंट लिखवाया और आपको समझाया और बताया। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है, हमसे पूछिए, फिर से मैं बताऊंगा। क्या क्या कर बाबू? बोला करो तो तेज। कोई कुछ कह रहा है?
अच्छा ये हाँ इरेजर मेट कौन है। चलिए तो ये हमारा इरेजर है। अब इसका यूज नहीं करना है इसलिए हम यहाँ पे ले लेंगे फीसद पे। चलो अब ध्यान दीजिए। अब सवाल था यह कि सर आउटपुट किससे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किससे कहते हैं। लेकिन अब आउटपुट हमें मिलता है तो कितने तरीकों से मिलते हैं, ठीक इसके टाइप्स क्या है। ठीक है तो आप बताओ, जो यह प्रोजेक्टर के सारे दिखाई दे रहा है हमको, या मॉनिटर के सारे दिखाई दे रहा है, यह आउटपुट तो है, लेकिन ये किस प्रकार का आउटपुट है बताइए। या स्पीकर के सारे जो हमको सुनाई देता है वो किस प्रकार का आउटपुट है बोलिए। या प्रिंटर के सारे जो हमको दिखाई देता है उसको टच भी कर लेते हैं, वो किस प्रकार का आउटपुट है। ठीक है इसको समझना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा। तो देखो जो आउटपुट में हमको मिलता है वो तीन टाइप से मिलता है। देखिए एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है, एक हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है, और एक वॉइस कॉपी के रूप में मिलता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब ठीक है जो स्क्रीन पे हमको शो करके दिखाया है, उसको हम टच नहीं कर पाते, फिजिकली टच नहीं किया जा सकता। ठीक है हार्ड कॉपी मतलब जिसको लोग क्या कर सके, देख भी सके, टच भी कर सके। वॉइस मतलब ना दिखाई देता है ना उसको टच कर पाते, केवल हमको सुनाई देता है। जैसे स्पीकर से आवाज आता है, खूब डीजे बजाते हो, ठीक है आप बताओ क्या जो गाना आता है उसको देख लेते हो, बजता है, उसको टच कर पाते हो, एक कानों के द्वारा सुनते हो। ठीक है तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है आउटपुट हमको कितना मिलता है, कितने तरीके से मिलते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो कहा जाता है कि जो हमें रिजल्ट हमको मॉनिटर पे मिलता है, किस पे, मॉनिटर पे, या जो रिजल्ट हमको प्रोजेक्टर के माध्यम से मिलता है। यूं कह लो किसी स्क्रीन के माध्यम से अगर कोई हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो जो वह आउटपुट रिजल्ट है वह सॉफ्ट कॉपी है। कौन सा कॉपी है जी, सॉफ्ट कॉपी। अब कोई पूछे सर सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, तो आप जवाब देना वह आउटपुट, वह रिजल्ट जिसे केवल हम देख सकते हैं, किसके माध्यम से, किसी स्क्रीन के माध्यम से, डिस्प्ले के माध्यम से, उसको हम टच ना कर पाए, केवल दिखाई देता है, ऐसे कॉपी को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है लेकिन इसी सॉफ्ट कॉपी को अगर हमारे कंप्यूटर में, या कंप्यूटर से क्या जुड़ा हुआ है, प्रिंटर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है जी, प्रिंटर। और इसी प्रिंटर से हम क्या करते हैं, उस सॉफ्ट कॉपी को, मतलब यहाँ पे लिखा हेलो हाय जो भी लिखा है, अगर सॉफ्ट कॉपी को अगर हम उसको प्रिंट कर दें तो पेपर में लिख के आएगा, और जो पेपर में लिख के आएगा इसको देख भी लेंगे और इसको टच भी कर लेंगे, मतलब इसको सी भी किया जा सकता है और इसको टच भी किया जा सकता है। ऐसे कॉपी को क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड कॉपी। समझे। अब इसका एग्जांपल क्या है, प्रिंटर, एक क्या है प्लॉटर, और लास्ट है वह है वॉइस कॉपी। अब वॉइस कॉपी का क्या मतलब है, मतलब जो हेडफोन से हमको क्या सुनाई देता है, जो हेडफोन से हमको आवाज सुनाई देता है वो क्या है, वॉइस कॉपी। जो स्पीकर से हमको सुनाई देता है वो क्या है, वॉइस कॉपी। समझे। तो अगर आज से कोई पूछे हमको आउटपुट कितने तरीकों से मिलता है तो बताना सॉफ्ट कॉपी, कोई पूछे सॉफ्ट कॉपी हम नहीं समझ रहे हैं बताइए थोड़ा सा बताना, ऐसा आउटपुट जो किसी स्क्रीन के माध्यम से दिखाई देता है जिसको टच नहीं कर पाते हैं, ऐसे आउटपुट को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जिसको हम टच भी कर ले, देख भी ले, हार्ड कॉपी आउटपुट। कोई पूछे एग्जांपल बता दो, बता देना प्रिंटर, प्लॉटर। और कोई पूछे केवल सुनाई देता है, ये एक और बता दो तो बताना वॉइस कॉपी, जो केवल मुझे सुनाई देता ना दिखाई देता ना उसको हम टच कर पाते हैं, जैसे हेडफोन और स्पीकर। ठीक है तो चलिए इसको मैं नोट करा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका भी मैं प्रेजेंटेशन बना कर रखा हूं। बताओ हम लोग कॉपी कितना रगड़ते हैं, छूट जाए छूट जाए।
हाँ, हर जगह कंट्रोल जेड काम करेगा। क्या इरेजर दिया कंट्रोल जेड दबाने के लिए। चलिए अगला प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे लिखा आउटपुट डिवाइसेस, कुछ एग्जांपल है, लिख लो आप लोग जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में ज्यादा चर्चा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्पीकर हमेशा इस्तेमाल करते हो, इसके बारे में बताना नहीं है। हेडफोन तुम लोग इस्तेमाल करते ही करते हो। ठीक है, मेन हम लोग का आज का टॉपिक है, वो आप पहला पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रोजेक्टर के बारे में। आपको सर इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन पढ़ते हैं डेली, हाँ इसके बारे में कुछ जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला आउटपुट हम लोग पढ़ने वाले क्या, प्रोजेक्टर। उसके बाद से तब हम लोग पढ़ेंगे मॉनिटर, और ऐसे उसके बाद से थर्ड पढ़ेंगे प्रिंटर, और उसके बाद से प्रिंटर लंबा सा टॉपिक है, कम से कम 2 दिन का टॉपिक है, तब ये कंप्लीट होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जो प्रोजेक्टर होता है इसका रियल में लोग यूज क्यों करते हैं, ठीक है, और क्यों इस्तेमाल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। देखो प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम छोटी सी इमेज को बड़े से इमेज में दिखाते हैं लेंसेज के साथ। मतलब प्रोजेक्टर में क्या है, लेंस लगा हुआ है। ठीक है, जो लाइट आ रहा है ना, ये लेंस के सहारे आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्टर में लेंसेस लगे होते हैं, और इन्हीं लेंसेस के कारण यह हमारे मॉनिटर पे भी दिख रहा है, लेकिन मॉनिटर पे छोटा दिखाई दे रहा है, और इसी को तो मैं बड़े से पर्दे पे आपको दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मॉनिटर से मैं पढ़ाऊं तो मुश्किल से फर्स्ट बेंच वाले अच्छे से पढ़ सकते हैं, और बहुत ही प्रयास करें तो सेकेंड वाले पढ़ सकते हैं। थर्ड वालों को देखने में दिक्कत हो जाएगी, लिखने में दिक्कत हो जाएगी, हमको पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या किए, बड़ा सा पर्दा लगा दिए, व्हाइट बोर्ड बना दिए, और प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर दिए। और प्रोजेक्टर कनेक्ट कैसे हुआ कि वायर से कनेक्ट हुआ है। किससे हुआ है, वायर। देखो वहां से किनारे किनारे ऊपर से इतना बड़ा सा केबल आया, यही केबल है। ठीक है, वहां पे हमने पट्टी लगाया उसको। ठीक है, यहाँ पे देखो केबल आया और मैंने सीपीयू से कनेक्ट कर दिया। अभी मैं इसको निकाल दूं तो स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल लिखेगा डेल। मतलब जिस कंपनी का रहेगा वही कंपनी दिखाई देगा। मतलब इसको मैंने कनेक्ट किया किससे, अपने सीपीयू से। हार्डवेयर से किया है, अपने सीपीयू से कनेक्ट किया, वायर लगा के। मैं बार बार दिखा रहा हूँ, वायर यही वायर है। ठीक है, ऊपर से आया एक एक करके, देखो प्रोजेक्टर वहां पे लगा ना आपका है, सिर पे है। ठीक है, अब आया कहाँ पे, यही है। तो यह ध्यान दीजिएगा, यह जब ने कनेक्ट किया है, अब कनेक्ट करते सिग्नल मिल गया इसको। अब जैसा सिग्नल देते हैं, ठीक है, सीपीयू उसको क्या करता है, आउटपुट ग्रुप में यहाँ पे दिखा देता है। मतलब जैसा हम इनपुट यहाँ से देंगे, प्रोसेस करके और प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो इसकी यही क्वालिटी है, छोटी सी इमेज को क्या करती है जी। और इसका इस्तेमाल सोचा कहाँ पे किया जाता है, बड़े बड़े सेमिनार। ठीक है, बड़े बड़े सेमिनार में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखते हो सेमिनार, देखे हो ना। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, 10 15 20 50 100 1000 लोग बैठे रहते हैं एक सेमिनार। और एक आता है और किसी प्रोजेक्ट के बारे में या कुछ बताना उसको, ठीक है, तो बड़ा सा पर्दा लगा रहता है, और लैपटॉप उसके पास रहता है, जो जो खोल के बताना होता है बस यहाँ क्लिक कर देता है, स्क्रीन पे शो होता है। या वो भी नहीं बताता, कोई ऑपरेटर रहता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बोलता जाता है, और ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शन दिया गया, मैं यह बोलूंगा इसको शो कराना, यह बोलूंगा इसको शो कराना है। तो कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे जाके कर लेते हैं, क्लिक करके दिखा देते हैं। कुछ ऑपरेटर्स काम करते हैं, दिखाए नहीं जाते उनको। ठीक है, वो काम करते हैं, वो यहाँ पे शो। ठीक है, या फिल्म इंडस्ट्री में भी देखियो आप लोग, बड़े से पर्दे पे, ठीक है, कहते हैं मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। ठीक है, बड़े से पर्दे पे दिखाया जाता है, पहले ऐसा था वैसा है। ठीक है, वो किससे होता है, किसी से बनता है, लेकिन उसको बड़े से पर्दे पे इसलिए दिखाया जाता है कि अगर एक एक करके दिखाता रहूं, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग को दिखाना पड़ेगा, और एक बार में किसी सेमिनार में, किसी हॉल में, किसी क्लास में बैठा के हम लोग क्या करेंगे, एक बार में समझा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया है। पहले यही आता था गांव में, तो लोग बोलते थे पर्दा वाला वीसीआर आ गया। हाँ, हम लोग यही देखने गए जाते थे पर। ठीक है, और एक एक किलोमीटर दौड़ दौड़ चले जाते थे। कब आता था, कहाँ, शादी में, जो लगन चल रहा है ना, इसी लगन में आता था। और पहले लोगों के घर क्या होता था, वो टीवी होता था, वही सादा टीवी, बोलो। और सादा टीवी भी बताओ, हम लोग जाते थे, खरीदते थे बुक के हिसाब से, किताब के हिसाब से क्या लिखा गया है, नोट्स हमने क्या बनाया है।
देखिए प्रोजेक्टर यही है, उसके रिमोट रिमोट सब दिखाया जा रहा है और आपके सामने भी है, इस्तेमाल करते भी हो। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम और ऑडिटोरियम में किया जाता है। मतलब आप बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक प्रेजेंटेशन बनाया और किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जो एक सीनियर होता है और जो सारा काम उसको मिलता है वो एक टास्क बना लेता है और उससे जितने लोग जुड़े रहते हैं एक बार सबको एक किसी हॉल में सेमिनार में बैठा देता है, ऑडिटोरियम में, और बैठा के उसको क्या करता है, स्लाइड के माध्यम से क्लिक क्लिक करके एनिमेशन के माध्यम से वो समझा देता है और जिसको बेटर तरीके से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये बोला गया क्लास में या ऑडिटोरियम में इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया। मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ये क्लास हो गया, ऑडिटोरियम वाला सेमिनार, जो बड़े बड़े सेमिनार चलते हैं वहां पर लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखो इसके बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में इनकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लेंसेज का। बिना लेंसेज का काम नहीं करेगा और इसीलिए छोटी सी इमेज को क्या करता है, बड़े से रूप में दिखाने में सफल होते हैं। अगर वही लेंस नहीं रहता तो नहीं काम करता, इसका प्रयोग ही नहीं कर सकते। जितना नया खरीदोगे प्रोजेक्टर ना और लेंस खरीदो, समझ जाओ 5 6 7 8 8 हजार का फर्क पड़ेगा। मेरा खराब हो गया लेंस, अगर लेंस खरीदने जाऊं और नया खरीदने जाऊं मुश्किल से बहुत ज्यादा होगा तो 7 8 हजार रुपए का अंतर पड़ेगा। नया खरीद सकता हूँ प्रोजेक्टर, या तो लेंस लगवाएंगे तो पड़ जाएगा, क्यों लेंस का ही बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। लेंस धीरे धीरे खराब हो जाता है, जैसे मान लो हम लोग का है, अब धीरे धीरे एज ढलता जाएगा तो हमारी रोशनी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। वैसे इसका भी है, जब नया लाते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है, धीरे धीरे 2 4 साल 10 साल के बाद से धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसके लेंसेज खराब हो जाते हैं, चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। अब इंसान का आंख बदलना पड़ रहा है, धीरे प्रोजेक्टर बनवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी इसका लिमिट है। ठीक है, वो धीरे धीरे, हाँ कुछ लोग 7 8 हजार में खरीद लेते प्रोजेक्टर, तो कब चलेगा कब नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं रहता। ठीक है, और यह बहुत कम मिलेगा इस समय, तो लगभग समझो 28,000 से ऊपर ही। ठीक है, अभी मार्केट में खोजो ना 10,000 मिल रहा है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं होता कब तक चलेगा। इसका है लगभग 2 साल का इसका वारंटी भी है, आप कोई भी दिक्कत होती है तुरंत सर्विस भी देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ब्रांडेड खरीदना चाहिए, बेटर रहता है। हाँ शुरुआती के लिए नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, कुछ भी खरीद सकते हो। चलिए, क्योंकि इमेज लाइट से बनी होती है इसलिए ये इमेज क्या होती है, पारदर्शी होती है। मतलब क्या मतलब, आर पार दोनों दिखाई देता है, अगर एक पर्दा हो तो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। क्लियर है, बोलो, ये मैंने पॉइंट आपको समझाया है। चलिए अगला इसी में क्या है, इसी में उसके बाद से सेकेंड पाना मॉनिटर। तो मैंने मॉनिटर तो आपको बताया हूं, अभी उसी समय बता ही रहा हूं, ये हमारा मॉनिटर है। ये क्या करता है, जो भी काम करते हैं हमारे डाटा को लगातार देखता है और लगातार देखते देखते हमको दिखाता भी है क्या काम करना है, इसी पे देख के इसी पे हम लोग सारा वर्क करते हैं। या किससे जुड़ा होता है, हमारे सीपीयू से, और सीपीयू से किससे, बीजीए केबल से। अगर बीजीए केबल अगर हटा दूं आपको, तो ये केबल कहाँ होता है, तो देखिए यही हमारा केबल है। ठीक है, यह ऊपर करो इसको, यही केबल है, इसी केबल से जुड़ा हुआ है। अगर यह केबल में निकाल दो ना तो मॉनिटर कुछ दिख भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं बस ला कर रख दिया काम करना स्टार्ट हो गया, नहीं, जब तक इसको सीपीयू से कनेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक काम करने वाला नहीं है। इसे बोलते हैं VGA का केबल, वीडियोग्राफी केबल। क्या होता है, वीडियोग्राफी केबल, मतलब वीडियो इसी से दिखाया जाता है। ठीक है, तो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा समझाऊंगा, बस इतना समझिए। इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, और कैसा आउटपुट देता है यह मॉनिटर, कैसा आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी। चलो तेज के बारे में देखो बताया गया है कि मॉनिटर कंप्यूटर हार्डवेयर का वह डिवाइस है जो लगातार आपकी डाटा को देखता है, उसे चेक करता है, उसे आपको दिखाता है, और यह एक टेलीविजन की तरह दिखाई देता है, और यह आपको आपकी वीडियो, आपकी फोटो, आपकी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। इधर मत देखो, उधर देखो, दिख रहा है क्या क्या कर रहे हैं, वो सारा ऐसे ही शो होता है। ठीक है, ये प्रोसेस है। ठीक है, जब तक कमांड नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। हो जाएगा बाबू, बोलो। ये मॉनिटर भी कई सारे टाइप के हैं, आप नाम पहले सुने होंगे। पहले आता था CRT,
और सीआरटी में दिखा दूं, अगर आप लोग पहले दुकान पे जाते थे कुछ ऐसा आता था चौड़ा, पीछे खूब चौड़ा निकला रहता था और खूब बड़ा आता था, वो सीआरटी स्क्रीन आता था। हाँ टीवी मतलब सीआरटी स्क्रीन था, वो मॉनिटर था। उसके बाद से आया हमारा टीएमटी, उसके बाद से हमारा आया एलसीडी, अब चल रहा है एलईडी। ठीक है ना, इस समय ज्यादा लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एलईडी। उसका और बड़ा भाई आ गया है, वो है एलईडी। ठीक है, थोड़ा महंगा है, इसके कई सारे प्रकार आ चुके हैं। पहले सीआरटी था, टीएफटी हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, वो एलईडी हो गया। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी बढ़ता जाता है और इसके टाइप धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं। तो क्या किसका काम है वो भी सीखेंगे, बस आज के लिए इतना है।